हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश का, बी शुंग वंश का, सी मौर्य वंश का, डी कण्व वंश का। इसका राइट आंसर होगा ए नंद वंश का था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर होगा बी धनानंद। प्रश्न नंबर 3, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ए अभिसार, बी कठ, सी ग्लाउसाई, डी मशक। इसका राइट आंसर होगा मशक की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। प्रश्न नंबर 4, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? ए आम्भी, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पुरु या पोरस, डी महापद्मनंद। इसका राइट आंसर होगा सी पोरस। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ए निरियाकस, बी अनेसिक्टस, सी डाइमेकस, डी अरिस्टोब्यूल्स। इसका राइट आंसर होगा सी डाइमेकस। प्रश्न नंबर 6, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। इसका राइट आंसर होगा बी मौर्य। मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। प्रश्न नंबर 8, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। इसका राइट आंसर होगा सी विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 9, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ए प्लिनी, बी जस्टिन, सी स्ट्रैबो, डी मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर होगा बी जस्टिन। प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न नंबर 12, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए अजय, बी विष्णुगुप्त, सी चाणक्य, डी देवगुप्त। इसका राइट आंसर होगा बी विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका राइट आंसर होगा डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। प्रश्न नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर होगा बी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोष। इसका राइट आंसर होगा सी मित्र। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। इसका राइट आंसर दोस्तों यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।